आजकल यौन संबंधित समस्याएं बहुत देखी जा रही हैं। यदि हम पुरुषों की बात करें तो उनमें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, लो लिबिडो और नाइटफॉल या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस या फिर स्पर्म काउंट में कमी की समस्या प्रायः देखी जाती है। यदि हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में वेजाइनल इन्फेक्शन, लो लिबिडो और भी यौन संबंधित बहुत सारी समस्याएं रहती है। जिन स्त्रियों का मासिक चक्र सही से नहीं चलता, हम यूं कहें कभी कभी उनका बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी बहुत देर में होता और कभी कभी होता ही नहीं है, या फिर जिन स्त्रियों के यूट्रस में गांठें बन जाती हैं। यदि आपको मूत्र विकार है, जब भी आप सोते हैं तो आपका पेशाब निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका बिस्तर बिल्कुल गीला रहता है, या फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगने की समस्याएं हैं। यदि आपको बवासीर है, चाहे वह खूनी बवासीर हो या फिर वादी बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, यदि आपके प्रोस्टेट ग्रंथि में, प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको कोई दिक्कत है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करेंगे तो जो जरूरी जानकारी रहेगी वो आपसे छूट जाएगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम जिस मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस टेक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम है अश्विनी मुद्रा। जिन महिलाओं को पीसीओडी हो गई है या फिर ओवेरियन रिजर्व की कमी है या फिर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गई है, उन महिलाओं को यह वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जो टेक्निक हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह आप यदि सही ढंग से नियम से प्रतिदिन कर लिए तो जितनी भी बीमारियां हैं वो सब चली जाएगी और बिना कोई पैसे के सब प्राकृतिक तरीके से चली जाएगी। यदि पुरुषों को किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर है या फिर उनको मूलाधार चक्र जागृत करना है और ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना है तो वह भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे, ध्यान से देखेंगे। नहीं तो यदि आप स्किप किए तो आप लाखों की दवाइयां खाएंगे, उससे आपको कुछ भी नहीं होगा। खाते रहेंगे, बार बार खाते रहेंगे, उससे आपको कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए यदि प्राकृतिक ढंग से बिना कोई साइड इफेक्ट के आप अपने इस बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आइए हम जानते हैं कि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अश्विनी मुद्रा है क्या। अश्विनी मुद्रा घोड़े से लिया हुआ शब्द है। जब भी घोड़ा मल त्याग करता है तो आप लोगों ने देखा होगा, मल त्याग करने के बाद में घोड़ा गुदा द्वार को संकुचित करता है, छोड़ देता है, फिर संकुचित करता है, छोड़ देता है, बार बार वो संकुचित करता है। आइए हम जानते हैं अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास के बारे में तो देखा ही होगा। जब भी आप YouTube में सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं इससे रिलेटेड। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, जितने सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, शायद आपने उतने सरल तरीके से नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन वो थोड़ी सी कठिनाई आप समझ भी नहीं पाओगे। जिस तरीके से वो बताते हैं आप समझ ही नहीं सकते कि कैसे किया जाता है। जो हम बताने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मुद्रा की शुरुआत करने से पहले किसी शांत वातावरण को चुने, जहां पर बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल कोलाहल ना हो। कोई कंबल बिछा लें या फिर दरी बिछा लें या फिर मैट बिछा लें या फिर जो आपको वहां पे मिले, जो आपको व्यवस्था मिले वो आप बिछा लें। उसके बाद किसी एक आसन पे बैठ जाएं, वो सुखासन पे बैठ जाएं या फिर पद्मासन या फिर वज्रासन या फिर सिद्धासन। यदि आप लगा पाए तो ब्रह्मचर्य आसन भी लगा सकते हैं। आसन को लगाने के बाद में कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जो लोग आसन नहीं लगा सकते वो कैसे भी बैठ सकते हैं, खासकर वृद्धों के लिए कि वो आसन नहीं लगा सकते, ना वो सीधा बैठ सकते, ना कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर सकते हैं, तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। आप जो है दीवार पे टेक लगा सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो बिल्कुल भी इन चीजों का सहारा नहीं लेंगे, वो बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, कोई एक सुखपूर्वक आसन में बैठ के। बैठने के बाद कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आंखें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए और उसके बाद में चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान रहनी चाहिए। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि अश्विनी मुद्रा अश्व से लिया गया है, तो अश्व यानी कि घोड़ा जब भी मल त्याग करता है, मल त्याग करने के बाद में अपने गुदा द्वार को संकुचित करता है, छोड़ देता है, संकुचित करता है, छोड़ देता है। ये प्रक्रिया वो बार बार करता है।
तो वैसे ही इस मुद्रा का अभ्यास करना है। आप सोचेंगे कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, तो इसका एक सरल सा विधि मैं बताता हूं। जब भी आप कहीं ऐसे अवस्था में फंस जाते हैं जहां से आपको निकल ना पाए, आपको लैट्रिन लग जाए, ऐसी अवस्था में आप मीटिंग में बैठे हो, आपको बहुत तेज लैट्रिन या पेशाब लग जाए, लेकिन उस मीटिंग को छोड़कर आप नहीं जा सकते, आप उसको छोड़कर नहीं निकल सकते, तो आपको रोकना पड़ता है कुछ देर। तो आप अपनी मसल्स को खींच के रखते हैं गुदाद्वार को, तो उसके कारण आपका कुछ देर जो है लैट्रिन या फिर पेशाब जो आना होता है वो रुक जाता है। सेम ऐसे ही अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करना है। जब भी हम मुद्रा का अभ्यास करें तो गुदाद्वार को संकुचित करें, खींचें, अपनी इंद्रियों को खींचें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें, फिर छोड़ दें। अब हम सिखाएंगे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बिगिनर लेवल्स में कैसे करना है, मीडियम लेवल में कैसे करना है और फिर एडवांस लेवल में कैसे करना है। बिगिनर लेवल में आप पहले खींचेंगे, संकुचित करेंगे, फिर छोड़ेंगे, संकुचित करेंगे, फिर छोड़ेंगे। आइए मुद्रा का अभ्यास मेरे साथ में करिए। चलिए, आंख दोनों बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। पहले संकुचन करिए पूरा गुदाद्वार को, फिर छोड़िए, फिर संकुचन करिए, फिर छोड़िए। 3, 4, इसी काउंट में करना है। 5, 6, 7, 8, ये बिगिनर लेवल है। 9, 10। जब ये आपका पुष्ट हो जाए तो लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 में कैसे करेंगे कि गुदाद्वार को खींचेंगे और थोड़ी देर, जब तक आपका सामर्थ्य हो तब तक इस गुदाद्वार को खींच के रखेंगे। चलिए साथ में करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि आपका नहीं हो पा रहा है तो आप 5 सेकेंड तक कर सकते हैं। ये लेवल 2 है, यानी कि मीडियम लेवल। अब थोड़ा एडवांस लेवल में कैसे करेंगे उसको विशेष ध्यान से देखेंगे। पहले हम श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ देंगे। पहले श्वास को भरेंगे इस तरीके से, फिर हम जालंधर बंद लगाएंगे, अपने ठुड्डी को कॉलर बोन से इस तरीके से लगाएंगे। फिर उसके बाद में गुदाद्वार को खींचेंगे, फिर यहाँ पे हम रुकेंगे, जितना देर हम रुक सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना देर रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर धीरे से छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे करते लगभग इसका अभ्यास आप करते रहिए। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आप 5 मिनट से शुरू करके लगभग 45 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा रोगी हैं वो कम से कम लगभग 10 से 15 मिनट अभ्यास इसका प्रतिदिन करें। 5 मिनट का करें, फिर 5 मिनट का अंतराल दे देकर इस मुद्रा का अभ्यास करें। आइए हम जानते हैं अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व बताया है कि अश्विनी मुद्रा बहुत सारे रोगों में फायदा करता है। इस मुद्रा का आध्यात्मिक लाभ भी है, इस मुद्रा के मानसिक लाभ भी हैं। आइए हम जानते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। जिन पुरुषों को यौन संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन, उनको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से पेल्विक क्षेत्र में रक्त का संचार बढ़कर इन सब दोषों को दूर करता है। जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता और हार्मोनल समस्याओं में मदद मिलता है, या फिर यौन संबंधित कोई भी समस्या हो तो उन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यह मुद्रा पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करता है। इस मुद्रा के अभ्यास से प्रसव के बाद पेल्विक फ्लोर को पुनः मजबूत करने में सहायक मिलता है। पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर जैसे यूरिन इनकंटीनेंस को भी ठीक करता है। गर्भाशय और अंडाशय को मजबूत करता है, जिससे मासिक धर्म और प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। जिन व्यक्तियों को पाचन संबंधित विकार है, वो पचता नहीं है, कोई भी अन्न, कोई भी खाना पचता नहीं है, उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से उनको पाचन संबंधित जो समस्या है बिल्कुल दूर जाने वाली। यदि आपको बवासीर है, खूनी बवासीर या फिर बादी बवासीर, तो यह मुद्रा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बिल्कुल वरदान की तरह। आप 10 से 15 दिन यदि आपने इस मुद्रा का अभ्यास किया तो इस मुद्रा का आप लाभ स्वयं देखेंगे, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप बहुत सारी दवाइयां खा के परेशान हो गए होंगे, लेकिन इस मुद्रा का अभ्यास
एक बार मेरे कहने से करिए तो इस मुद्रा के अभ्यास से आपको जो लाभ मिलेगा वो चौंकाने वाला लाभ मिलेगा। जिन लोगों को मूत्र संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे किसी किसी को बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आ जाता है या फिर कोई कोई पेशाब रोकने में असमर्थ रहता है, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका ये दिक्कत बिल्कुल दूर जाने वाला है। जिन लोगों को अध्यात्म की ऊंचाइयों में बढ़ना है, 7 चक्रों को जगाना है, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को जगाना होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। तो जिसको अध्यात्म की ऊंचाइयों तक जाना है, 7 चक्रों को जगाना है, उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जिनको ब्रह्मचर्य में रहना है, ये मुद्रा ब्रह्मचर्य को बढ़ाती है, ब्रह्मचर्य को पुष्ट करती है। यदि आपको स्वप्न दोष की समस्या है, नाइटफॉल की समस्या है, तो भी इस मुद्रा के अभ्यास से आपको बहुत जल्दी 10 से 12 दिन के अंदर ही आप देखेंगे आपको तुरंत फर्क दिखना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे आप 10 दिन के अंदर ही आपका ये समस्या बिल्कुल दूर चला जाएगा। आपको कोई भी दवाई खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ध्यान में इस मुद्रा का बहुत ही रोल है, क्योंकि जब भी हम ये क्रिया करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान गुदा द्वार पे या पेल्विक मसल पे रहता है, तो हमारा ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ता है। तो जिन लोगों को ध्यान में प्रवेश करना है उन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका एकाग्रता बढ़ता है और ध्यान में धीरे धीरे प्रवेश कर पाते हैं। उससे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में प्रतिक्रिया भी दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपने कभी इस मुद्रा का अभ्यास किया है। यदि किया है तो इसका क्या क्या लाभ मिला, आपने 1 सप्ताह किया तो क्या लाभ मिला, और 1 महीना किया इस मुद्रा का अभ्यास तो क्या लाभ प्राप्त हुआ। अंत में आप सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।